ठीक है, तो हम लोगों ने फिल्टर कर लिया। एडवांस फिल्टर करना है। अगर फिल्टर में कुछ ऑप्शन रह गया उसको कराने के बाद ही मैं एडवांस फिल्टर पे जाऊंगा। लेकिन थोड़ा सा एडवांस फिल्टर में आपको दिखा देता है एडवांस फिल्टर होता है कैसे। चलिए ये मेरे को बताइए एडवांस फिल्टर का ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा। तो फिल्टर सर एडवांस डाटा फिल्टर के टैब साइड में, में डाटा लिखा टैब हुआ ये है। डेटा में टैब में, फिल्टर डेटा का। डेटा टैब में, डेटा टैब। मैंने हमेशा कहा है कि कई अगर कोई एक पर्सन बोलेगा तो बाकी सब चुप रहेंगे। ठीक है, कोई कोई भी एक बार कोई भी गलत बोल रहा और सही बोल रहा, जब तक बात कंप्लीट नहीं होगी अगला कोई भी नहीं बोलेगा। ठीक है। ओके। वरना ना आपकी बात समझ में आती ना उनकी बात समझ में आती, किसी की भी बात समझ में नहीं आती। ठीक है। तो ऐसा करेंगे सभी लोग। ठीक है, कहाँ मिलता है वो। डेटा टैब में। डेटा टाइप में मिलता है। ठीक है। डेटा टाइप में गए, यहाँ पे आपको एक एडवांस करके ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है एडवांस फिल्टर। ठीक है, ऐसे तो एडवांस लिखा हुआ है लेकिन ये एडवांस फिल्टर कहा जाता है। तो अभी के लिए तो हम फिल्टर कर रहे थे तो हम फिल्टर को ही कंप्लीट करेंगे। फिल्टर में आ, जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर है। शॉर्ट आपको पता है शॉर्ट से क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, ए टू जेड और जेड टू ए। लेकिन जो मेरे को आपको अभी बताना था वो है शॉर्ट बाय कलर। ये क्या होता है। अब क्या करूंगा, मैं इसको कलर हाईलाइट कर देता हूँ। होम में गया, यहाँ पे जाके मैं येलो हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा मैं क्या करूंगा। ठीक है? एक कलर हो गया येलो, दूसरा कलर सर मैं लेता ये हूँ रेड। ऑप्शन ऑप्शन कहाँ पे है सर? ये आप कौन सा ऑप्शन। ये मैन्युअली कर रहे हो? हाँ ये मैं खुद से कर रहा हूँ, ये ऐसे नहीं कर रहा कि चाहे कोई भी शॉर्टकट किया होगा चाहो तो मैं ऑल्ट के साथ लगा सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर रहा हूँ पहले पूरा का पूरा रो, उसके बाद मैं यहाँ पे फिल कलर में जाके यहाँ पे कलर फिल कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये आपको अभी समझ में आएगा। ठीक है, एक और कलर ले लेते हैं। आप कौन सा कलर लेते हैं, तीसरा ब्लू ले लेता हूँ। ठीक है। सर किसी कलर को लेकर अगर आप F4 प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट शॉर्ट की से फिल्टर होता है, वो कलर अप्लाई हो जी जाएगा। जी, अभी मैं ऐसे ही मैनुअली कर रहा था। ठीक है, आपको समझ में आया कलर कैसे किया मैंने। ये ऐसे करके मैंने ऐसे ही रंग बिरंगा मैंने बना दिया। ठीक है, अब मैंने ये कलर हाईलाइट क्यों किया, ये मैंने हर एक रो हाईलाइट क्यों किया है अब आपको पता चलेगा। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, किसी भी ऑप्शन पे जाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैं सेल्स पर्सन पे ही जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा शॉर्ट बाय कलर। अब मैं कलर के हिसाब से शॉर्ट कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे येलो वाला चाहिए। ठीक है, तो मैंने येलो वाले पे क्लिक किया तो हमारा केवल येलो वाला सबसे ऊपर आ रहा है। दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से मैं ओके। यहाँ यहाँ पे जाता है शॉर्ट बाय, यहाँ पे करता हूँ मैं रेड वाला, तो ये क्या होगा, रेड वाला हमारा सबसे ऊपर आएगा। ठीक है, दोबारा मैं जाता हूँ इस पे। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा जाता हूँ, यहाँ पे करता हूँ ब्लू वाला, तो हमारा ब्लू वाला सबसे ऊपर आएगा। ठीक है, एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे शॉर्ट बाय में, नो फिल। नो फिल का मतलब क्या है, जहां पे हमने फिल नहीं किया है। तो इतने डेटा है मेरे पास जिसमें मैंने नो फिल किया है, तो मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, आ, इस पे यहाँ पे क्या और नो फिल करता हूँ। ठीक है, तो नो फिल वाला मैं सबसे ऊपर आ गया। ये बात समझ में आई सभी को। यस सर। यस सर। मैंने ये डेटा नॉर्मल किया। अब इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन आता है कलर का ही है, फिल्टर बाय कलर।
ये क्या करता है कि मान लीजिए मुझे येलो चाहिए, तो येलो सबसे ऊपर लेकर आता है, और केवल येलो लेकर आता है, जो बाकी के आपको ब्लू और रेड है उनको हटा देगा। जैसे हम नेम वाइज सॉर्ट कर रहे थे ना, कि मेरे को धर्म सिंह का नेम चाहिए था तो धर्म सिंह सबसे ऊपर आ रहा था, बाकी सब हट जा रहे थे। उसी तरीके से ये है। सर ये वाला फिर से बताइए। यहाँ पे आपको मिलेगा फिल्टर बाय कलर। ठीक है, यहाँ से आपको जो भी, जिसका भी फिल्टर लाना है आप कलर बाय कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे केवल रेड वाले का लाना है तो मैं रेड वाला आ जाएगा। मैं पहले यहाँ से कलर फिल्टर करता हूँ, आपका ये है, इस तरीके से डेटा होगा। ऐसे जो आपका ये है इसका यूज बहुत कम होता है लेकिन होता है। अब क्या होता है, जैसे मेरे पास एक डेटा, मेरे को डेटा मिला था, मेरे को प्रैक्टिस करने के लिए डेटा चाहिए था, तो वहां पे जो डेटा था वो था कॉल सेंटर का। ठीक है, वहां पे कोर्स जानते होगे, जैसे आपका कोर्स है MS ऑफिस का, तो वहां पे भी कोर्स चलते थे, जो क्या ऑनलाइन सेल होता था, ऑनलाइन कह सकते हैं या फिर कॉलिंग पे करके सेल होते थे। तो वहां पे क्या होता था कि जो जैसे यहाँ पे आपके नाम लिखे हुए हैं, ये देवेंद्र या धर्म सिंह, जो भी आपके नाम लिखे हुए हैं, उनके आगे ये लिखा जाता था कि यस नो, यस नो। ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड होता था उसको यस, जो भी इंटरेस्टेड नहीं होता था उसको नो। ठीक है, ऐसे लिखा जाता था। एक तो ये लिखने का तरीका हो गया। ठीक है, पहला तरीका आपको समझ में आया कि कॉल सेंटर में क्या होता है कि जो भी इंटरेस्टेड होगा कोर्स खरीदने के लिए वहां पे लिख दिया जाएगा यस, और जो भी इंटरेस्टेड नहीं होगा वहां पे लिख दिया जाएगा नो। और जो भी तो कंफ्यूजन में होगा, खरीद भी सकता है नहीं भी खरीद सकता है, 50-50 भी होता है, तो वहां पे डैश लगा दिया जाता था। ठीक है, ऐसे होता है। लेकिन जो मेरे को डेटा मिला था उनका करने का तरीका थोड़ा सा अलग था। करने का तरीका ही अलग था कि वो टाइप नहीं कर रहे थे यस नो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं अगर बात करूँ आपसे, तो वो टाइप नहीं कर रहे थे। जैसे जो भी इंटरेस्टेड है उसके लिए यस लिख दिया, ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड नहीं है उसके लिए नो लिख दिया। ओके, और वो लोग जिनका 50-50 हो सकता है, जैसा मैंने आपसे बात करी, आपने कहा कि मैं खरीद सकता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर आप कह रहे हो कि मैं सोच के बताता हूँ। ठीक है, ऐसे काम होता है वहां पे, कंफर्मेशन बहुत कम मिलती है, और ना भी लोग नहीं बोलते, तो वहां पे जैसे जो होते हैं ना 50-50 वाले, उनके आगे डैश लगा देता था। ठीक है, इस तरीके का डेटा था मेरे पास। ठीक है, डैश लगाने वाला। ठीक है, ये ऐसा सबके नाम के आगे लिखा हुआ था। यस, जो इंटरेस्टेड था उनके लिए यस, जो इंटरेस्टेड नहीं था उनके लिए नो, और जो 50-50 था उनके लिए डैश लगा था। ये बात समझ में आई मेरी? यस सर। ठीक, अब मान लीजिए, अब क्या करना है कि अब मैं पूरा टेबल बना, मैं 200 लोगों का बन गया। ठीक है, 200 लोगों का टेबल था। ठीक है, 200 लोगों को मैंने यस नो करके सबका फिल कर दिया। अब मेरे को दोबारा कॉल करना है। ठीक है, जो लोग कोर्स खरीदना चाहते हैं उनसे दोबारा बात करनी है कि वो कोर्स परचेज करेंगे कि नहीं। जो 100% इंटरेस्टेड है, परचेज करने के लिए दोबारा कॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं दोबारा कॉल करता हूँ उनको। ठीक है, तब मैं क्या करूंगा, डेटा को फिल्टर करूंगा। डेटा को क्या करूंगा, फिल्टर करके क्या करूंगा, सभी यस नेम वाले को लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, सभी यस वाले नेम वाले को लेकर आ जाऊंगा, जो कि हमारा इंटरेस्टेड होगा उनसे बात करके मैं सेल्स करूंगा। बात समझ में आई है? सर फिल्टर उसके लगाया है लिए मैंने आप यहाँ ये पे। वाला फॉर्मूला फिल्टर यूज करोगे, राइट? जी, मेरे पास कोई डेटा है क्या? सर वन मोर थिंग सर, ये जो मतलब ऑप्शन है सर, ये गूगल शीट में भी होता है? जी, आपका गूगल शीट में भी होता है। चलिए, ये है मेरे पास डेटा। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये स्क्रीन? हाँ, दिखाई दे रही होगी। मैं क्या करता हूँ, पहले तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा, तो फॉर्मूला को फिक्स करने के लिए कंट्रोल C से कॉपी, यहाँ पे वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्स। ठीक है, एक बार म्यूट कर लीजिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, उस पर फोकस करिए। ठीक है, यहाँ पे यस नो
कहीं कहीं पे मैं डैश लगा देता हूँ, ठीक है, जो जिनका 50% हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिल्टर अप्लाई करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इन दोनों रो को, आप इन दो कॉलम को भूल जाइए, ठीक है। और ये आपका क्या है, कस्टमर है, अभी के लिए कस्टमर है। ये इनसे बात करी तो मैंने यहाँ पे लिस्ट बना ली कि रविंद्र जी आपका परचेज करना चाहते हैं, यस। राजकुमार जी, नो। सॉरी, राजा कुमार जी, नो। मियाँ भाई, ठीक है। यहाँ पे डैश लगा हुआ है, डैश मतलब क्या है, ये 50-50 है, रिस्पॉन्स, ठीक है ये रिस्पॉन्स है, क्या आपको रिस्पॉन्स मिला? जी। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर फिल्टर लगाता हूँ, Ctrl+Shift+L, फिल्टर लगा दे। अब मेरे को केवल यस वाले लोगों से बात करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, यहाँ से करूंगा यस, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। बात समझ में आई इतनी? अब यस। मैं जो यस लोग हैं उनसे मैं बात कर सकता हूँ, यहाँ पे नंबर होता है, पूरी डिटेल होती है। लेकिन मैं ये सर बताने का मतलब नहीं था। सर अब आपकी आवाज रिपीटेड हो रही है। सर आपकी आवाज रिपीटेड हो रही थी अभी। हाँ, एम आई ऑडिबल? बालाजी ने ये अब अनम्यूट नहीं हो किया रही था ना? सर। मैं अरे कहीं माइक कहीं सबका बंद रखो तो कैसे डबल म्यूट नहीं होगा, आपका खाली चालू रखो माइक। सभी मैं लोग का काम करता चालू हूँ, है सभी कि? लोगों को म्यूट करता हाँ हूँ। म्यूट कर दो। हाँ, ठीक है, जो भी आपका रिस्पॉन्स होगा ये। लेकिन मैं आपको बता, रिस्पॉन्स आपने लिखा, ठीक है। ये यस नो जो भी आपको फिल्टर करना है, आपको नो वाले का देखना है तो आप नो वाले का देख सकते हैं। यहाँ से मैंने आंसर लिख के यहाँ पे नो कर दिया, ठीक है। जो 50-50 है उसको देखना है तो मैंने इस पर क्लिक किया, इसको अनसेलेक्ट किया। ये आपके 50-50 वाले हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना ये नहीं चाहता हूँ, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। हाँ, इसको सेलेक्ट करते हैं या फिल्टर क्लियर करते हैं। आपको बताना ये चाहता हूँ कि मान लीजिए आपको यस नो नहीं लिखना है, तो आप क्या करते हो, कलर डिफाइन करते हो। कलर कैसे डिफाइन करते हो, कि जिन लोगों का यस है, ठीक है, जिन लोगों का यस है उसमें मैं क्या करूंगा, ब्लू कलर से हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है। उसके ऊपर क्या करूंगा मैं, ब्लू कलर से हाईलाइट कर दूंगा। जिन लोगों का नो है उनको क्या करूंगा मैं, रेड कलर से हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है? और जो 50-50 है उसको मैं कोई और कलर दे देता हूँ, मान लीजिए मैं येलो कलर दे देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इस लिखने की जगह, ठीक है, मान लीजिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं इस कॉलम को क्या करता हूँ, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि ये टाइप करने की जगह मैं क्या करूंगा, कलर हाईलाइट करूंगा, ठीक है, कॉलम हाईलाइट करूंगा, सॉरी रो जो आपकी है रो हाईलाइट करूंगा, ठीक है। जितने भी आपके रो है उसको हाईलाइट करूंगा। तो जहां पे यस होगा उसको मैं ब्लू हाईलाइट कर दूंगा, जहां पे रेड होगा वहां पे, आप जहां पे नो होगा वहां पे येलो हाईलाइट कर दूंगा, जहां पे आपका 50-50 होगा वहां पे मैं येलो हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपका 3 हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका रेड होगा जो नो है, येलो होगा जो आपके 50-50 है, और ब्लू होगा जो आपके इंटरेस्टेड होंगे। ये बात समझ में आ गई मेरी? अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, अब ऐसा कर दिया मैंने, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे भी कई जगह पे मैंने कलर कर दिया, ठीक है। ना कर दिया मैंने। अब क्या होगा, ये जो आपके रेड है, सॉरी जी, ये जो आपके ब्लू है, ये क्या होगा आपके इंटरेस्टेड, रेड नॉट इंटरेस्टेड, ये आपके 50-50।
अब ये जो आपके डैश बचे ये कौन से लोग हैं जिनमें मैंने फिल नहीं किया? वो लोग हैं जिन्होंने कॉल पिक नहीं किया। ठीक है। ये मैं ये आपको मैं जॉब के पर्पज से बता रहा हूँ कि जॉब पे काम कैसे होता है, एक्सेल शीट को कैसे मेंटेन किया जाता है। ठीक है। ओके। जैसे आपको कोई पर्सनल शीट मिलती है, आप कॉलिंग का काम करते हो, कोई भी कोर्स सेल करते हो या कोई भी कॉलिंग करते हो, तो वहां पे आपको एक लिस्ट मिलती है, एक्सेल की शीट मिलती है आपको। वहां पे आपको खुद का डेटा मेंटेन करके चलना है, खुद के लिए पर्सनली। ठीक है। मान लीजिए आपका बॉस भी देखे तो उसको पता चल जाएगा कितनी कॉलिंग हुई है कितनी नहीं हुई है। तो इतना करने के बाद मैंने क्या किया, जिन लोगों ने कॉल पिक नहीं किए, ये लोग हैं जिन्होंने कॉल पिक नहीं करी, मैं यहाँ पे जाता हूँ, टेक्स्ट कलर फिल्टर बाय कलर वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, नो फिल पे क्लिक करता हूँ। इन लोगों को क्या करूंगा, मैं दोबारा कॉल करूंगा क्योंकि इन्होंने पहली बारी में कॉल पिक नहीं करी है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका इन कलर फिल्टर का यूज किया जाता है। बात मेरी समझ में आई या नहीं? जल्दी बताइए। तो यही था बस। ठीक है। जो आपका फिल्टर वाला ऑप्शन है यहीं तक था। अब हम आते हैं एडवांस फिल्टर पे। ठीक है। अब एडवांस फिल्टर क्या करता है? ठीक है? आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, डेट है, सेल्स पर्सन है, ये हम तो आज छोटा सा टेबल लेते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो। हाँ, थोड़ा सा मैं एक छोटा सा टेबल लेता हूँ। टेबल के लिए यही टेबल ले लेते हैं, इसको मैं करता हूँ डिलीट, इसको मैं कर देता हूँ no fill। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक सिटी का कॉलम ऐड कर देता हूँ। सिटी का कॉलम ऐड करने के लिए क्या करना होगा, पहले इसको सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल के साथ प्लस करें। ठीक है। तब आपका एक कॉलम ऐड हो जाएगा जहाँ पे मैं सिटी लिख दूंगा। अब मैं यहाँ पे 3 सिटी लिखता हूँ, पुणे, सूरत और आपका एक छोटा सा पटना लिख लेते हैं। ठीक है, ये 3 सिटी लिखा है मैंने। इन तीनों को कॉपी करके मैं इस तरीके से टेबल बना दूंगा। इतना करने के बाद, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर आपको डेटा टाइप में मिलता है, ये रहा है एडवांस फिल्टर, ये आपको पहले भी बताया अभी भी। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन सिटी को कॉपी करता हूँ। मैंने क्या किया, सिटी में मैंने केवल पुणे का डेटा देखना था, मैंने सिटी में क्या लिया, पुणे लिया। और कॉपी करके मैं कहाँ रखता हूँ, यहाँ रखता हूँ। ओके। मैंने क्या किया, इसको कॉपी करके मैंने यहाँ रखा। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर अप्लाई करने से पहले आपको मैं कुछ चीजें बता दूं कि यहाँ पे जब भी मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको 3 आर्गुमेंट मिलते हैं, लिस्ट रेंज, क्राइटेरिया रेंज, कॉपी टू। ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फिल्टर द लिस्ट, कॉपी टू अनदर लोकेशन। ठीक है। ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे। पहली बात तो मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करूंगा, ये आपका टेबल सेलेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद मैं जाऊंगा एडवांस फिल्टर पे। ठीक है। लिस्ट रेंज, लिस्ट रेंज में आपको क्या होता है, हमेशा आपको टेबल का सिलेक्शन करना होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा।
याद रहेगी ये मेरी बात। हमेशा आपको टेबल का सिलेक्शन करना है लिस्ट रेंज में। ठीक है। ओके। उसके बाद आते हैं क्राइटेरिया रेंज पे। क्राइटेरिया रेंज क्या करता है कि हमें कौन से क्राइटेरिया लेने हैं, किसका फिल्टर करना है। तो क्राइटेरिया रेंज में हमें करना है सिटी पुणे का। तो मैंने क्या किया, सिटी पुणे का सिलेक्शन किया। ठीक है, सिटी में मैंने पुणे का सिलेक्शन किया, तो ये दोनों मैंने यहाँ पे कर दिया सिलेक्शन। आप एक ऑप्शन आता है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस कॉपी टू अनदर लोकेशन। अगर मैं फिल्टर इन लिस्ट पे करता हूँ तो ये क्या होगा, आपका यहीं पे फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। क्या अगर मैं यहाँ से ओके करता हूँ तो आपका यहीं पे फिल्टर अप्लाई हो गया। लेकिन हमें तो यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, क्राइटेरिया दोबारा मेरे को सिलेक्शन करना होगा। ओके, यहाँ पे मैं जाता है कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करता। क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद आपका ये वाला ऑप्शन जो है वो अनहाइड हो जाएगा। पहले ये हाइड था, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन आपका हाइड हो। ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये ऑप्शन आपका अनहाइड हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, इसका क्लिक करूंगा और एक लोकेशन दे दूंगा। मान लीजिए मुझे यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं कर दूंगा ओके। ठीक है। अब आपको क्या होगा, आपको अभी दिखाई दे रहा होगा कि आपका जो पुणे सिटी है उसका डेटा फिल्टर होके यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर जितना डेटा है वो पुणे सिटी का है। तो इसी को क्या कहते हैं, एडवांस फिल्टर कहा जाता है। अभी आगे चल के हम फिल्टर फॉर्मूला सीखेंगे। ठीक है, लेकिन फिल्टर फॉर्मूला और शॉर्ट फॉर्मूला, ठीक है, दो फॉर्मूला होते हैं। वो हम आगे चल के सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए एडवांस फिल्टर आपको सीखना बहुत जरूरी है। मुझे बताइए कि समझ में आया थोड़ा बहुत। मैंने अनम्यूट कर दिया आप लोगों को। सर इसे यस वी सर। लुकअप बोलते हैं। नहीं, इसको कहते हैं एडवांस फिल्टर। वी लुकअप अलग हो गया। वी लुकअप हम सीखेंगे लेकिन वो अलग फॉर्मूला है। और कोई। मतलब वी लुकअप में भी मतलब थोड़ा बहुत जो देखिए, अपने वी ऑप्शन लुकअप अप्लाई हो गया। किए। अब मेरी बात सुनिए। वी लुकअप हो गया, एच लुकअप हो गया, एक्स लुकअप हो गया। ठीक है, और भी कई सारे आपके होंगे। वो सारे आपके फिल्टर फॉर्मूला है। ठीक है, फिल्टर फॉर्मूलाज में आते हैं। ओके। ठीक है, वो उससे क्या होता ओके। है, हम फिल्टर करते हैं डेटा को। और ये आपका एडवांस फिल्टर है। ये आपको एक ऑप्शन मिलता है, एक टूल मिलता है जिसकी मदद से आप एडवांस फिल्टर लगा सकते हो। ठीक है? एंड सर सेकंड थिंग एक सर, सर हम ये जो आपने अप्लाई किया है इसे हम किसी दूसरी शीट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे लोकेशन वाला आपने बताया कि यहीं पे अगर आपको चाहिए तो यहीं पे फिल्टर हाँ, मतलब हो इसको हम जाएगा। दूसरी शीट पे भी अगर अप्लाई हमें कर सकते हैं। नेक्स्ट शीट में, ओके, तो फिर अच्छा ठीक है। सर कोई भी सीट पे एक ही यूज कर सकते हैं ना फॉर्मूला ये कि लेकिन एडवांस आपको एक्सेल। एक कंडीशन ये है कि वहां पे आपको एक कंडीशन अप्लाई होती है। वो करेंगे तभी तभी हमें पता चलेगा। ठीक है, उसका करने का तरीका अलग है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अगर आपको दूसरे शीट पे चाहिए तो। अभी के लिए मैं इसमें और कुछ चीज आपको बताना चाहता हूँ। सर या एक आपको बार समझ। दोबारा रिपीट कीजिए। हाँ, दोबारा मैं रिपीट दोबारा कीजिए। रिपीट करूंगा। सर सॉर्ट बाय फिल्टर एंड नहीं, फिल्टर बाय कलर एंड सॉर्ट बाय कलर, दोनों दोनों एप्लीकेशन सेम ही है, उसमें डिफरेंस क्या है? कि उसमें डिफरेंस क्या है? आपने दोनों अप्लाई करके बताया लेकिन दोनों ही सेम है। दोनों सेम नहीं है। दोनों सेम इसलिए नहीं है क्योंकि मान लीजिए शॉर्ट बाय, क्या कह रहे हैं, शॉर्ट बाय कलर और शॉर्ट बाय कलर फिल्टर सेम नहीं है। नहीं, एक सॉर्ट बार। बाय कलर एंड फिल्टर बाय कलर। हाँ, वो सेम नहीं है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। चलिए यहीं यहीं पे है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, शॉर्ट बाय कलर करता हूँ, तो मैंने ब्लू वाले पे क्लिक किया। ठीक है,
तो ब्लू वाला हमारा सबसे ऊपर आ गया। इसके अलावा बाकी हमें नीचे डेटा शो कर रहा है, लेकिन ये आ जी गया आपको शॉर्ट बाय कलर, ये आपको सबसे ऊपर लेकर आ जाता है। ठीक है। बराबर। अब मैं वैसे ही करता हूँ फिल्टर बाय कलर, और मैं करता हूँ ब्लू कलर या रेड कलर। ठीक है, रेड कलर लेता हूँ इसमें, तो ये केवल रेड कलर वाला डेटा शो करेगा। बस यही फर्क है दोनों में। ठीक है। बाकी का जितना भी डेटा है वो आपको हाइड कर देगा। अच्छा हाँ हाँ हाँ। ठीक है। यस सर, गॉट इट। ओके। या थैंक यू। ठीक। हम लोग क्या कर रहे थे? बात समझ आई मेरी सभी को? यस। एडवांस फिल्टर में स्पेसिफिक क्राइटेरिया मतलब कर सकते हैं हम। कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया को हम चूज करेंगे और उसका फिल्टर। जी, कोई भी आप स्पेसिफिक क्राइटेरिया को चूज करिए, उसको आप फिल्टर लगा दीजिए। ठीक है। अब सर क्या इस होता है कि फिल्टर को मान लीजिए। जी, क्लियर कैसे करना है एक्चुअली, क्योंकि मेरे से मतलब वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वो क्लियर नहीं हो रहा है। नहीं, उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा फिर तो। डिलीट जो आपके कीबोर्ड पे बटन है, सेलेक्ट करिए डेटा को और वहां से डिलीट कर दीजिए। तो सर ठीक वो है। तो सारा चला जाएगा, फिर दोबारा नहीं से कह ही रहा, मतलब। ऐसे मान लीजिए ये डेटा था मेरे पास, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। ये डेटा था, मेरे को डिलीट डिलीट करना है, तो मैंने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया। ठीक है। इस टेबल को आप हाथ नहीं लगाएंगे, जो आपको मेन टेबल है उसके ऊपर आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है। अगर आप मेन टेबल पे कुछ कर डिलीट देते हो तो। जी। डिलीट करने पे जो उसमें डेटा लिखा है जैसे पुणे, वो डिलीट हो गया, लेकिन जैसे वो और सिटी वो भी डिलीट हो गया, लेकिन वो सेल अभी भी हाईलाइटेड ही शो हो रहे हैं दोनों। ये मेरे तो साथ हाई इशू हो रहा है। कलर हाईलाइट है, ऐसे ये हाईलाइट वाला जो, शो हो रहा है क्या? हाँ जैसे ये ग्रे कलर एंड वो हाँ। टेबल अब के। इसको आपको क्या हाँ ये। करना है, यहाँ पे सिलेक्शन करना है, यहाँ से नो हम्म। फिल कर दीजिए और नो बॉर्डर कर दीजिए। ठीक है। नो फिल करना है, नो बॉर्डर करना है, बॉर्डर के बहुत सारे ऑप्शन है। ये इसको एक बार चर्चा करेंगे इसके ऊपर। ठीक है। ये ऊपर के मेन है, बाकी नीचे वाला कोई अप्लाई भी नहीं करता। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये आपका हो गया, मैं एडवांस फिल्टर दोबारा बता रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिटी लेता हूँ, पहले कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। एक बात आपको याद रखनी है, क्या, कि जो मैं यहाँ पे क्राइटेरिया ले रहा हूँ वो आपका टेबल में बिल्कुल स्पेलिंग सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिटी के बीच में आपने स्पेस दे दिया, ऐसे स्पेस दे दिया। ठीक है। या आपने आई लिख दिया, स्पेलिंग में बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। या आपने स्टार्टिंग में स्पेस दे दिया, आपको लगा नहीं, आपने क्या किया, स्टार्टिंग में स्पेस दे दिया, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है। आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट बिल्कुल करना है स्पेलिंग बस। सेम होना चाहिए। ओके। अब मैं यहाँ पे सूरत लेता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। अब मुझे क्या चाहिए, सूरत का डेटा मेरे को फिल्टर करके मिल जाए यहाँ पे। ठीक है। यही चाहिए मेरे को। अब मैं क्या करता हूँ, पहली बात तो मैं टेबल को पूरा सिलेक्शन करता हूँ, डेटा टाइप में जाता हूँ, एडवांस में जाता हूँ, इसको पहले ही चेंज कर देता हूँ, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक कर देता हूँ। क्राइटेरिया में क्या लेता हूँ, इसको। ओके। आप इसको ऐसे करके डिलीट करिए, उसके बाद आप नया क्राइटेरिया ले सकते हो। सर मैंने क्या इसको, क्राइटेरिया में सिटी लेना है। जी, आपको ये जो सिटी आपने कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे, कुछ भी होगा, हो ओके। सकता है यहाँ पे सेल्स हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है, अब बोनस हो सकता है। ठीक है। तो अभी मैंने ये लिया। अब मैं क्या करता हूँ, कॉपी टू, कौन से लोकेशन पे आपको चाहिए, मान लीजिए मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं यहाँ का लोकेशन डाल दूंगा और ओके कर दूंगा। ठीक है। अब मेरे को जो डेटा दिखाई दे रहा है वो सूरत का दिखाई दे रहा है। सर रेफरेंस इजंट वैलिड दिखा रहा है। स्पेलिंग में मिस्टेक होगा। बात समझ में आई? सर ये एडवांस फिल्टर है वो
फर्स्ट जो बेसिक सीट है उसमें से दूसरी जगह पे वो अपने को जो भी चाहिए वो दे देगा करके, राइट? सेपरेट। हेलो? लो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो? सर एडवांस फिल्टर यूज करने के लिए हमें पूरा डाटा को पहले सेलेक्ट करना होगा। जी, आपको पहले पूरा पूरा टेबल सिलेक्शन करना है। उसके बाद एडवांस फिल्टर में जाना है। एडवांस फिल्टर में अगर आप टेबल सिलेक्शन भी नहीं करते, मान लीजिए टेबल अभी सिलेक्शन नहीं है, तो लिस्ट रेंज में आने के बाद आपको यहाँ पे दोबारा सिलेक्शन करना होगा। तो मैं कहता हूँ कि पहले ही टेबल सिलेक्शन करिए, उसके बाद आप जाइए। देखिए क्राइटेरिया में आपको क्या करना होगा, जिसका भी फिल्टर करना है। मेरे को सिटी में सूरत का फिल्टर करना था, तो मैंने सिटी सूरत को फिल्टर सिलेक्शन किया। कॉपी टू में जिस भी लोकेशन पे मेरे को आपका डेटा चाहिए था, मैंने उसको यहाँ पे सिलेक्शन किया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई मेरी आपको? ये जो अभी आपने प्रैक्टिकल करके दिखाया सर, सेम वैसे ही करना है हम लोग को भी, राइट? जी, और ऐसे ही आपका आएगा वो एक भी तीन। स्टेप मिस नहीं कर सकते इसमें। ये जो अभी 3 कॉलम दिख रहा है इसमें 3 सेम आएगा सीट पे, तभी वो एडवांस एक्सेल में जो भी सिलेक्शन है वैसा दिखेगा, राइट? जी, ओके सर, थैंक यू सर। क्लियर यस सर, यस या नहीं? क्लियर। अब मैंने क्या किया, एक सैलरी वाला आपका क्या ऐड किया है, एक कॉलम ऐड किया है। अब मैं क्या करता हूँ, इस सैलरी को यहाँ से करता हूँ कॉपी, इसकी जगह कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, अब मान लीजिए, चलिए अब थोड़ा सा कंट्रोल जेड करते हैं। ओके, अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर सूरत की जगह पटना का डेटा देखना है। ठीक है, तो पटना का डेटा देखने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा पटना। ठीक है, एडवांस फिल्टर पे चले जाना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करके ओके कर देना है बस। ठीक है, पटना का डेटा वो आ जाएगा आपके ऑटोमेटिकली पास। सारा चेंज हो जाएगा। जी, जी। ओके। ऐसे ऑटोमेटिक इसको नहीं कहा जाता। ऑटोमेटिक का मतलब ये होता कि अगर मैं यहाँ पे सूरत लिखता, सूरत सूरत पर चेंज हो जाए, तो ये करने के लिए थोड़ा सा, जैसे आपको मैंने बताया था वीबीए, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, थोड़ा सा चर्चा किया था यस मैंने आपको, मैक्रोज में होता है, याद था ना? कोडिंग होती है वहां पे सी लैंग्वेज की तरह, यस कुछ सर। तो यस याद यस होगा। यस यस यस। उसको वैसा ही उसकी मदद से हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो आपका मतलब सर के ऊपर से जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है उसके लिए। ठीक है, लेकिन किसी को सीखना हो तो बता दीजिएगा, जब मैं मैक्रो कराऊंगा तो याद दिला दीजिएगा, अगर किसी को जेन्युइन सीखना हो तो। सर ठीक है, उसकी क्लासेस अलग से होती है? उसका अलग से कोर्स होता है, पूरा कंप्लीट कोर्स होता है। वो ऐसे ज्यादा लोग सीखते नहीं है क्योंकि वो उतना काम में नहीं आता। ठीक है, अब मान लीजिए स्टूडेंट का डेटा मेरे को फिल्टर करना है, एडवांस फिल्टर पे गया मैं, इस पर क्लिक किया, ओके, स्टूडेंट का डेटा आ गया। ठीक है, सर सर ये दोनों करना है, नेम ऑफ एम्प्लॉय और प्रोफेशन, तो दोनों पॉसिबल है एडवांस फिल्टर में? क्या ये क्यों होगा? नेम ऑफ एम्प्लॉय, हाँ, नेम नेम ऑफ ऑफ एम्प्लॉय करना है तो आप ऐसे कर और सकते हैं जैसे। प्रोफेशन। नहीं नहीं, नेम ऑफ एम्प्लॉय और प्रोफेशन दोनों कॉलम करना है एडवांस फिल्टर में, तो पॉसिबल है क्या? एक ही करना पड़ेगा कुछ भी? नहीं, आपको पहले एक का ही करना पड़ेगा। ओके, दो नहीं होगा। ओके। हाँ, आपको फिल्टर लगाना है तो पहले एक का लगाइए, पहले आप सिटी का लगा सकते हैं या फिर नेम ऑफ ओके, एम्प्लॉय का। तो सेम दूसरा यहाँ ही लगाना करना तो कट। नेक्स्ट नेक्स्ट जगह सीट लेके प्लेस लेके वही करना पड़ेगा नेक्स्ट में, है ना? हाँ, जैसे एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे गया मैं, सैलरी के लिए एक कॉलम लेकर आता हूँ। ये रहा, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे करता हूँ सैलरी का कॉपी, यहाँ से किया मैंने कॉपी, यहाँ से किया मैंने सैलरी को कॉपी, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। ठीक है,
अब मेरे को यहाँ पे 15,000 के ऊपर का जो डेटा है वो फिल्टर होकर यहाँ पे आ जाए। ठीक है, आपका ऊपर मैंने सिटी के लिए करते, यहाँ पे मैं सैलरी के लिए कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, 15, जो आपका 15,000 है इसके ऊपर का डेटा मेरे को फिल्टर होके आ जाए। अब मेरे को ऊपर के डेटा के लिए मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ तो लगाना पड़ेगा, फिल्टर जिससे एक्सेल को पता कैसे चलेगा कि मेरे को 15,000 के ऊपर का डेटा चाहिए। क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मान लो दे भी दिया तो एक्सेल को समझ में कैसे आएगा कि मेरे को Ascending 15,000 के descending ऊपर का order. तो डेटा जब चाहिए। तक हम Ascending भैया descending order, sir. सर चैट फिल्टर बॉक्स यूज में करेंगे, चैट पहले बॉक्स तो में लोग फिल्टर। सही आंसर दे रहे हैं, आप देख और सकते हो ग्रेटर सभी देन। लोग। जी, यहाँ पे ग्रेटर देन लगेगा, यहाँ पे इसके आगे क्या लगा दूंगा, मैं ग्रेटर देन लगा दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से सेम काम रहेगा। इसको मैंने किया सिलेक्शन, एडवांस फिल्टर पे गया, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे मैं कर दूंगा क्लिक। अब क्राइटेरिया जो लिया है इसको हटा के पहले तो इसको डिलीट करना पड़ेगा, क्राइटेरिया लेना पड़ेगा इसकी। ठीक है, कॉपी टू लोकेशन मेरे को कहाँ चाहिए, तो मैं लोकेशन सर को यहाँ से करता क्राइटेरिया हूँ डिलीट। डिलीट, सर डिलीट कैसे हुआ, ये डिलीट बटन से ही होगा। बैक स्पेस से करिए, डिलीट से करिए। ठीक है, कॉपी टू के ऑप्शन पे मैं गया और यहाँ पे मैं एक लोकेशन दे दूंगा, मान लीजिए ये लोकेशन है, मैंने दे दिया और यहाँ से कर दूंगा मैं ओके। मिस्टेक हुई है, सिलेक्शन, एक सेकंड रुकिए। सिलेक्शन के बाद एडवांस। Sir, criteria range नहीं डाला. यस, वो चेंज करना होगा ना। एक सेकंड रुकिए, मैं इसको डिलीट करता हूँ दोबारा से। यहाँ पे गया, मैं सैलरी लेता हूँ, यहाँ पे सैलरी। हाँ, क्राइटेरिया रेंज शायद मैंने चेंज नहीं किया। क्राइटेरिया रेंज पे पता कहाँ से यस कहाँ सर। तक सिलेक्शन हो रहा था, यहाँ तक सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, हाँ अभी याद आया मेरे को। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे ग्रेटर देन 15,000। 15,000। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को सिलेक्शन किया मैंने, डेटा टाइप में जाऊंगा, एडवांस फिल्टर पे। अब ये आपको दिखाई देगा सिलेक्शन आपको कहाँ तक हो रखा है, यहाँ तक सिलेक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको आपको करना है डिलीट। ओके, दोबारा से इस पे जाइए और इसको पूरे को सिलेक्शन कीजिए। ठीक है, रही बात क्राइटेरिया रेंज की, तो इसको कर दीजिए डिलीट और यहाँ से इसका सिलेक्शन करिए, इस पे क्लिक करिए, इसको कर दीजिए डिलीट, एक लोकेशन सिलेक्शन कर लीजिए, मान लीजिए ये लोकेशन है, मैंने सिलेक्शन किया, ओके कर दिया। अब आपको यहाँ पे पटना भी दिखाई दे रहा है, सूरत भी दिखाई दे रहा है। है क्या ये जितनी भी आपको सैलरी दिखाई दे रही होगी, ये आपको 50,000 से। सैलरी वो ग्रेटर देन 15,000 के 15,000। ओके ज्यादा है। ठीक है, शायद हाँ सबकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है क्या? हम्म, यस। यहाँ पे मेरे को 20,000 लेना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 सबकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सर हम 20,000 कर इसको देता हूँ। चेंज कर। जी, यहाँ पे मैं 20,000 कर दिया मैंने। ओके, अब मैं दोबारा जाऊंगा यहाँ पे एडवांस में, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे, यहाँ से कर दूंगा ओके। ओके, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जितनी भी सैलरी है ये आपके 20,000 के ऊपर है। ठीक है, यस। ठीक है ना? ओके,
सर किसी को कोई डाउट? यहाँ क्राइटेरिया चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस आपको वो लिखना है कि मोर देन 20,000, वो पूरा जो डाटा आपने स्क्रीन पे दिखाया शीट में, वो पूरा सिलेक्ट करके कॉपी टू और ओके ऐसे करके करना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे देखने को। ठीक है, 4 ऑप्शन भी नहीं, 3 ऑप्शन कहेंगे। ठीक है, कॉपी टू नो द लोकेशन का मतलब क्या है कि आपको किसी और लोकेशन में करना है। तो किसी और लोकेशन के लिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, कॉपी टू का उसका एड्रेस देना पड़ेगा। एड्रेस मतलब आपको एक सेल सिलेक्शन करना पड़ेगा जहाँ पे भी आपको चाहिए। ठीक है, हाँ क्राइटेरिया रेंज का मतलब क्या है, जिसका भी आपको फिल्टर करना है, जिसको आप बेस मान के फिल्टर कर रहे हो। यहाँ पे मैं बेस किसको माना है, मैंने सैलरी मांगा है और 20,000 के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा बेस हो गया। जैसे किसी आपके बॉस ने कहा या आपके कंपनी के मालिक ने कहा कि मेरे को 20,000 के ऊपर उन लोगों का लिस्ट चाहिए जिनकी सैलरी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस तरीके से करोगे। सर ये दोनों सेल ही सिलेक्ट करनी है, सैलरी और ये ग्रेटर देन वाला? हाँ, आपको ये दोनों सिलेक्शन करना है, तो सर सैलरी और इसके ना ग्रेटर देन नंबर वाला। लिखे हुए नहीं आ रहे मेरे में, ऑफिस क्राइटेरिया लिखा हुआ आ रहा है, नंबर जो इनके आपके इसमें शो हो रहे हैं वैसे नहीं शो हो रहा है। हम्म, ऐसे शो नहीं हो रहा। एक बार फिर से आप फिल्टर लगाइए, एडवांस फिल्टर, कुछ मिस्टेक हो रही है आपसे। चलिए एक और बार मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल जेड, ये पता नहीं कंट्रोल जेड मेरा अलग अलग कॉलम में क्यों चला जा रहा है, अलग अलग शीट में। मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड लगा रहा हूँ, ठीक है, अलग शीट में चले जा रहा है। ठीक है, मैं भी देख लिया। अब मैं क्या करता हूँ आपका, चलिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे प्रोफेशन वाले का फिल्टर करता हूँ। प्रोफेशन में सेल्समैन का, कंट्रोल सी से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। ओके, अब मैं सेम काम करूंगा, पहले इसका सिलेक्शन करूंगा, एडवांस फिल्टर में जाऊंगा। ठीक है, सिलेक्शन आपको देखना है, ये जो आपको लाइनिंग दिखाई दे रही है डॉटेड वाली डैश वाली, इसको आपको देखना है कि सिलेक्शन कहाँ है। ठीक है, अगर ये सिलेक्शन गलत है तो आपको गलत ही आएगा। इस पर क्लिक करूंगा, क्राइटेरिया रेंज अब मैं चेंज करूंगा। क्राइटेरिया रेंज क्या होगा आप मेरा, प्रोफेशनल सेल्स में। लोकेशन चेंज करूंगा, लोकेशन क्या होगा मेरा, यहाँ पे लोकेशन होगा। ओके, अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है प्रोफेशन, ये सारे सेल्समैन वाले। ठीक है, जल्दी बताइए, ठीक है ये सब? यस सर। क्लियर हुआ ना? यस नहीं? जी सर, मैं ट्राई करके देखूंगी फिर बताऊंगी। सर आवाज ये रिपीट हो रही है। सर ये तो प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा सर हर किसी को, क्योंकि प्रैक्टिकल करेंगे तभी अच्छा आएगा। बट इजी टू वे अच्छा है सर। ओके, और हर जगह हर ऑफिस में ये यूज होगा सर, काम आएगा। ठीक है, इतनी बात मेरी आप लोग तो को ये समझ में आई। टेबल को ड्रैग करके सिलेक्ट करना है, जो ठीक है, एक्टिवेट लाइनिंग थी वो दिख नहीं रही अब थी। आपको ये आपका फिल्टर, ये जो आपका एडवांस फिल्टर है तब समझ में आएगा जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे। हाँ सर ये राइट है, ठीक है, क्योंकि कभी अभी कभार का क्या अभी होता है कि देखने में थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है कुछ नहीं। ठीक है, सर ये नंद कुमार जी कुछ पूछ रहे सर, ये कोई इधर कोडिंग यूज। थोड़ी ना है जो आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा। ये आपका क्लिक बेस आंसर है सर कि आपका आपको आवाज पता होना एको चाहिए, हो यहाँ रहा पे है, क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना, बस हो गया। सर एको हो रहा है आवाज। सर आवाज इको हो रहा है।
सर मैं सबको म्यूट कर दो, म्यूट कर देता हूँ सबको सभी लोगों को। सबको, हाँ सबको म्यूट कर दो सर। ठीक है, ओके। ये था आपका एडवांस फिल्टर। फिल्टर ऑप्शन सीख लिया आपने, अच्छी बात है। लेकिन एडवांस ऑप्शन नहीं सीख रहे तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि एडवांस फिल्टर आपको पूछा जाएगा। सब जगह एडवांस फिल्टर ही मांगते हैं। ओके, इतना समझ में आया। मैं एडवांस फिल्टर में ऐसे तो अभी कई सारी चीजें हैं जो आपको बतानी है, लेकिन मैं अब आपको ज्यादा कंफ्यूज करना नहीं चाहूंगा। ठीक है, ओके। राधा रानी जी, आप कुछ कह रहे हो, कहिए। सॉरी, मैं आपको अनम्यूट करना भूल गया। सर मैं अप्लाई कर रही हूँ ना, तो मतलब पहले मुझे पूरा टेबल को सिलेक्ट करना होगा, देन उसके बाद एडवांस फिल्टर पे क्लिक करके फिर मैं सैलरी वाला अगर मुझे चाहिए डाटा तो सैलरी लिखूंगी, ये मुझे पहले लिखनी है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आपको लिखना पहले से ही है, ये आपको एक छोटा सा टेबल बना लेना है। पहले आपका टेबल हो गया, तो छोटा सा क्राइटेरिया के लिए भी आप यस, अलग जगह बना लीजिए उसको। यस सर, ठीक है, बना लिया सर, थोड़ा सा बना 8-10 लिए। लोगों का बस। जी, आपने फिल्टर लगाया, यस सर, सेलेक्ट करने के बाद पूरा टेबल मैंने फिल्टर लगा दिया। लाइन हो गया। यस सर, अप्लाई हो गया। ओके, ठीक है। किसी का और कोई डाउट? अगर आप लोग सही में एक्सेल सीखना चाहते हो, मैंने पहले ही कहा था एक्सेल सीखना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एक्सेल में प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एक्सेल कभी नहीं सीख पाओगे, कभी नहीं। ठीक है, ओके। आप बालाजी कुछ कह रहे हो? हेलो। हाँ सर। सर हाँ, प्रैक्टिस के लिए कुछ आप दे दो ना, जो मतलब करे तो, क्योंकि आप इजी टू वे में ही सिखा रहे हो, बट ये हर जगह पे सर आप बोले वैसा एडवांस फिल्टर का नीड ही है। आपकी आवाज काफी धीरे आ रही है। एक तो अभी पहली बात तो अभी मैं आ रहा है लैपटॉप सर? की स्पीकर बहुत अभी आ रहा है सर? वीक है। हेलो, अभी आ रहा एक काम करिए, आप टेक्स्ट कर दीजिए एक बार। है? ओके सर। ओके, ओके। और कोई? ठीक है बालाजी, टेक्स्ट करिए मेरे को। ठीक है, शॉर्ट में करिएगा। सर किधर यूज होता है ये ऑप्शन फिल्टर? ये जो आपको ऑप्शन है, किसी ने क्वेश्चन पूछा है, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस वाला ऑप्शन है। इन प्लेस वाला ऑप्शन क्या है? पहली बात तो मैं इसको, अगर मान लीजिए मेरे को सिटी, अभी देख लीजिए क्या पहला जिन्होंने क्वेश्चन पूछा उनको एक बार क्लियर कर देते हैं। लिस्ट रेंज बोला है, मैं ये वाला ऑप्शन अप्लाई दूंगा। ठीक है, फिल्टर द लिस्ट। ओके, कॉपी टू लोकेशन वाले को ऑफ रखूंगा। क्राइटेरिया क्या रखता हूँ मैं? क्राइटेरिया रखता हूँ ये। ठीक है, अब मैं यहाँ से ओके कर दूंगा, तो ये आपका किस पे अप्लाई हो जाएगा? आपको इसी टेबल पे अप्लाई हो जाएगा फिल्टर। दिखाई दे रहा है आपको? सूरत का फिल्टर होकर अप्लाई हो चुका है यहाँ पे। जो आपके मेन टेबल है, मेन टेबल पे ही आपका फिल्टर अप्लाई हो चुका है। अगर आपको मेन टेबल पे ही अप्लाई करना है, तो मैं नॉर्मल फिल्टर यूज ना करूं। नॉर्मल फिल्टर भी तो यूज कर सकता हूँ, तो एडवांस फिल्टर का क्या फायदा है? तो एडवांस फिल्टर किससे होता है? अलग जगह के लिए। ठीक है, भले वहां पे आपको ऑप्शन दे रखा है कि सेम जगह पे आप
कर सकते हो, सेम टेबल पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सेम टेबल पे करने के लिए मेरे पास फिल्टर ऑप्शन तो है, मैं एडवांस फिल्टर क्यों यूज करूँ? बात समझ में आई? जिनका डाउट था उनको क्लियर हुआ ये ऑप्शन कहाँ यूज होता है? अब प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको एक टेबल भेजा है, ठीक है, वहां पर टेबल मैंने आपको लोगों को भेजा है। आ, ठीक है, इफ फॉर्मूला 1 करके मैंने एक टेबल आप लोगों को भेजा है, वो टेबल आप लोग देख लीजिए, उस टेबल को आप सेव करके रख लीजिए, उसमें आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। ओके, हाँ जी बालाजी कहिए। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। हाँ सर, वो जो प्रैक्टिस के लिए आपने टेबल दिया है उसमें खाली एडवांस का ही फिल्टर का ही करना है प्रैक्टिस, क्या ऑल इसका कर सकते हैं जो जो आप प्लान कर रहे हुए? आप प्रैक्टिस करिए ना, आपको जो टेबल मिला है, तो एक सही नहीं में कहूँ खाली ना तो मेरे जो खाली स्पीकर है इसकी आवाज बहुत वीक है, एक काम करता हूँ मैं हेडफोन लगाता हूँ। हेलो। हाँ सर, आवाज़ आ रहा है? हेलो। एक सेकंड रुकिए, कनेक्ट नहीं हो रहा। चलिए कहिए, आवाज आ रही? सर ये आपने ग्रुप में जो दिया है उसमें खाली एडवांस फिल्टर के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या, और भी जो भी आप लर्न कराओगे वो सब का प्रैक्टिस कर सकते हैं उसमें? नहीं, अब मैं यहाँ पे आपको जो भी कराऊंगा, मेरी आवाज डबल डबल आ रही है क्या? माइक। हाँ सर, आ रहा है, सिंगल ही आ रहा है। हेलो। एम आई ऑडिबल? हाँ सर। डबल आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? नहीं सर, सिंगल में ही आ रहा है। हेलो। अब मेरे को ओके ओके, ठीक है, तो आप लोग को जो भी मैंने आपको टेबल भेजा उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जो भी मैं कराऊंगा वो इन्हीं टेबल के ही बिहाफ पे कराऊंगा। अभी मैं यहाँ तक पहुंचा नहीं हूँ, तो यहाँ पे जो आपको इफ एंड इफ और आपको जो दिखाई दे रहे तो आपको बाद में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो भी मैं कराऊंगा आप उस टेबल पे प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको एक प्रैक्टिस, आपको फाइल मिली हुई है, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, आपको बार बार टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेबल बनाने का ये जरूरत नहीं पड़ेगा कि आपको ये टेबल बनाना हो वो टेबल बनाना हो, आराम से आपको टेबल मिला वहां पे आप फॉर्मूला लगा के चेक कर सकते हो कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। तो इस पे आप जो आपका टेबल है इसको आप संभाल के रखिएगा। ओके? तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, कल मैं आपको जो आपका फिल्टर है एडवांस फिल्टर है इसमें कुछ और चीजें बताऊंगा, ठीक है। अभी आपको खत्म नहीं हुआ है, एक तो पहली बात तो आपको अगले शीट पे आपको फिल्टर करना है तो आप कैसे करेंगे वो सारी चीजें हम कल जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, सभी को बाय बाय। ओके।